तो भाई लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के टीजर के बाद हम लोगों को ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि एमसीयू के अंदर बहुत सारे एक्समैन और बहुत सारी जो मल्टीवर्सल वाली प्रॉब्लम्स है वो दिखाई जाने वाली है। और जिस तरीके से इसका टीजर जो है वो इतने कम टाइम के अंदर ही मार्वल का सबसे मोस्ट व्यूड ट्रेलर बन चुका है। आई मीन स्पाइडरमैन नो वे होम के भी रिकॉर्ड जो है इस टीजर ने तोड़ दिए हैं। तो भाई ये चीज तो खासा पता चल रही है कि भाई वुल्वरीन और डेडपूल के फैंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर। तो हेलो गाइस, का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग मैंने इस टीजर का जो है वो मैंने शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेकडाउन कर रखा है पहले से। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वो चेकआउट कर लो, यहाँ ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। और अब मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे डिटेल्स पर बात करूंगा जिसके बारे में मैं उस वीडियो में नहीं कर पाया। ये वीडियो हो सकता है मैं थोड़ी फास्ट पेस्ड बनाऊं, लेकिन अगर तुम लोगों को मेरी बातें स्लो लगेंगी तो 1.25 की स्पीड में तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो। पर हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताने वाला हूँ जो कि इस टीजर के अंदर हम लोगों ने मिस कर दिए थे। तो बेकार में इस टीजर में डॉक्टर डूम को नहीं खोजते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं कि टीवीए ने डेडपूल को जो है वो क्यों पकड़ा हुआ है। आई मीन देखो, हम लोगों ने देखा था कि डेडपूल 2 के लास्ट में डेडपूल ने बहुत सारा टाइम ट्रेवल करके बहुत सारी टाइमलाइंस के अंदर छेड़खानी करी थी। पर यहाँ पर जिस तरीके से ये टीजर स्टार्ट होता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उस चीज को हुए काफी टाइम हो चुका है। अब जैसे कि हम लोग टीवीए को जानते हैं कि टीवीए जो है जहाँ पर भी गलत तरीके से टाइम ट्रेवल होता है, टीवीए जो है वो वहाँ पर तुरंत पहुंचते हैं और वहाँ पर उस कल्प्रिट को पकड़कर उस टाइमलाइन को तुरंत ही प्रून कर देते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। टीवीए वाले दरवाजे पर आकर नॉक किए, वेड विल्सन से बातचीत करी और यहाँ पर मेरे ख्याल से वेड विल्सन ने उन लोगों को गुस्सा दिला दिया होगा, इस वजह से उन्हें जबरदस्ती उसे पकड़कर ले जाना पड़ा। फिर बात करें अंदर इंटेरोगेशन वाले सीन की, तो इंटेरोगेशन में भी उसके जो कपड़े हैं वो वही सेम रखे गए जो कि वो पहले से पहन कर आया हुआ था। जबकि हम लोगों ने लोकी सीरीज के अंदर देखा है कि जितने भी कल्प्रिट्स हमें पकड़ कर लाए जाते हैं उन्हें टीवीए की ड्रेस पहनाई जाती है और उनके गले में वो पट्टा लगाया जाता है और एक रियल कैदी की तरह उनके साथ जो है वो पूरा ट्रायल किया जाता है। पर यहाँ पर वो चीज होते हुए नहीं दिख रही। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अलग बात है। अब मेरे ख्याल से टीवीए वाले जो है वो डेडपूल को किसी काम के लिए यहाँ पर पकड़ कर लाए हैं। जिस तरीके से मैथ्यू मैकफेडन का कैरेक्टर यानी कि पैराडॉक्स डेडपूल को ये सारे टीवी के अंदर एमसीयू के कुछ टाइमलाइंस के बारे में बता रहा है और दिखा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेडपूल को वो लोग इन टाइमलाइंस में जो भी चीजें गलत हुई हैं उनको सही करने के लिए भेजेंगे। पर हाँ, इस चीज के अंदर एक और कैच है जिसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं वुल्वरीन के बारे में। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि वुल्वरीन इस पूरे सिनेरियो के अंदर कहाँ पर है। इस टीजर के अंदर सबसे पहला शॉट जो हम लोग वुल्वरीन का देखते हैं वो आता है एक कसिनो के अंदर बैठे हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कसिनो वाले वुल्वरीन को हम लोग देख रहे हैं, जिसके बारे में तुम्हें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये पैच वुल्वरीन होने वाला है, ये वुल्वरीन ह्यूग जैकमैन वाला वुल्वरीन नहीं होगा, ये कोई डिफरेंट ही वुल्वरीन होने वाला है। और मेरे ख्याल से जो कसिनो वाला सीन है ये टेक प्लेस करेगा मैद्रीपुर में। मैद्रीपुर को हम लोग पहले भी देख चुके हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में, जिसके अंदर हम लोग ये चीज जानते हैं कि शैरन कार्टर वगैरह जो है इससे रिलेटेड है और यहाँ पर कई सारे क्रिमिनल्स जो है वो रहते हैं और यहाँ पर ये सारे इलीगल धंधों के बीच में वुल्वरीन क्या कर रहा है ये चीज तो हम लोगों को ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बट हाँ, जिस तरीके से पैच वुल्वरीन की स्टोरी जो है कॉमिक्स में चलती है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये लोग कुछ दिखाने वाले हैं। बहुत सारे रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि ये जो वुल्वरीन है ये हमारे एमसीयू का मेन वुल्वरीन होने वाला है और ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन जो है वो किसी और ही टाइमलाइन का है। तो हो सकता है कि एमसीयू में आगे चलकर जो वुल्वरीन हम लोगों को दिखाया जाए वो यही वाला वुल्वरीन हो और इस वुल्वरीन के रोल के लिए डैनियल रैडक्लिफ का नाम जो है वो बार बार आगे आ रहा है, मतलब रूमर हो रहा है। फिर बात करें ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन की, तो उसे हम लोगों ने टीजर में वॉइड के अंदर देखा है और जितने भी इसके बीटीएस के लीक्स हुए हैं उसमें भी वुल्वरीन जो है हमें वॉइड के अंदर ही दिखा है। तो मेरे ख्याल से डेडपूल को जो है वो टीवी वॉइड के अंदर डालेगी किसी काम के लिए और वहां पर उसे ये वाला वुल्वरीन जो है वो मिलेगा। अब उन दोनों की जो फाइट होने वाली है वो सब तो तुम लोग बीटीएस के अंदर लीक्स में देख ही चुके होगे, तो मैं उसके बारे में बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बढ़ते हैं आगे। अब बात है अगर वॉइड की, तो वॉइड के बारे में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि वॉइड के अंदर जो है हम लोगों ने अलायत को देखा हुआ है इसी टीजर के अंदर और इसी टीजर के अंदर जो है एक शॉट आता है जिसमें ये सारी कार्स हमें दिखाई जाती हैं जो कि बिल्कुल ही मैड मैक्स फ्यूरी रोड की तरह लग रहा है। अब ये वाला जो सीन है ये वॉइड का तो लग रहा है, बट हम लोगों ने जो लोकी के अंदर वॉइड देखा था वो काफी डिफरेंट दिख रहा था इस वाले शॉट से। बट यहाँ पर हो सकता है कि वॉइड जो है वो काफी बड़ी जगह पर है, तो हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो अलग अलग तरह की प्लेसेस होंगी। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लोकी के अंदर काफी ग्रीनरी देखी थी, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ गिरी हुई है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सूखा पड़ा हुआ है। अब बात करें इन कार्स की, तो हम लोगों ने बीटीएस के इमेजेस में देखा था कि यहाँ पर एक रेड स्कल की कार होने वाली है, एक ये वाली कार जिसके ऊपर ये कुछ रेडार टाइप का कुछ बना हुआ है, जिसको हम लोगों ने टीजर के अंदर इस बंदे को यूज करते हुए देखा था, जिसको लोग डॉक्टर डूम भी कह रहे थे। बट मैं बता दूं कि डॉक्टर डूम है नहीं, तो तुम लोग फालतू के दिमाग मत लगाया करो। और हाँ, हम लोगों ने इसी शॉट के अंदर पीछे हेलिकॉप्टर भी देखा था और यहाँ पर पीछे जो है एक लेवायथन भी पड़ा हुआ है। तो ये वाली जो कार है वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अलायत को जो है वो अपने तरफ खींचने के लिए बनाई गई है। मेरे ख्याल से ये जो लोग हैं यहाँ पर जो सर्वाइव कर रहे हैं वॉइड के अंदर, ये लोग जो है वो अलायत को कैच करना है या फिर उसको टेम करने के लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए ये वाले जो खींचेस बनाए गए हैं इसके अंदर मुझे लगता है कि ये लोग ह्यूमंस को रखेंगे एज अ बेट। फिर हम लोगों ने बीटीएस के इमेजेस में मून नाइट वाली जो ट्रक है उसको भी देखा था, बट ये थोड़ी एक मॉडिफाइड वर्जन है और यहाँ पर इस शॉट के अंदर हम लोग इसको भी देख सकते हैं। फिर ये वाली कार काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके आगे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल ही फैंटास्टिक 4 की कॉमिक्स वाली कार की तरह लग रही है। तो हाँ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर फैंटास्टिक 4 को जरूर दिखाएंगे ये लोग, बट मुझे
नहीं लगता कि वो नए वाले फैंटास्टिक फोर है, यानी कि जो एमसीयू के अंदर आने वाले हैं वो वाले नहीं, बल्कि हो सकता है कि जो 2005 वाली फैंटास्टिक फोर मूवी थी वो वाले सारे कैरेक्टर्स हम लोगों को यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। फिर बात करें वॉइड के अंदर ये जो सारे लोग रह रहे हैं ये कौन है। हम लोगों ने यहाँ पर पायरो को देखा, ये वही एक्टर है जिन्होंने एक्समैन और एक्समैन द लास्ट स्टैंड में पायरो का रोल किया था पहले भी, और ये वही लोग हैं जो एलायत को टेम करना चाह रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इन लोगों की टाइमलाइन जो है वो टीवी वालों ने बहुत पहले ही प्रून करके रख दी होगी, इसीलिए ये लोग यहाँ पर एलायत से बचने के लिए लोग काफी तरीके की टैक्टिक्स अपना रहे हैं। आई मीन यहाँ पर एक सर्वाइवल टाइप की स्टोरी जो है वो चल रही है इन लोगों की। मेरे ख्याल से पायरो के अलावा हम लोग बहुत सारे एक्समैन को इन्हीं की टीम में देखने वाले हैं जो कि इन कार्स के ऊपर ड्राइव कर रहे होंगे। हम लोगों ने बीटीएस के इमेजेस में सेबर टूथ को भी देखा हुआ है, जिसके बारे में तुम लोगों को ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, बट हाँ इतना समझ लो कि ये जो कार वाले पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मूवी के अंदर और काफी मजेदार भी। अब चलो ये वाले सारे टॉपिक्स पे तो मैंने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कि एमसीयू की जो टाइमलाइंस इसमें दिखाई जा रही है इस टीवी के अंदर, ये सारी टाइमलाइंस का क्या मतलब है। जहाँ पर हम लोगों ने डेडपूल को देखा कि वो एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले सेटअप के अंदर जो है वो फाइट कर रहा है टीवी वाले एजेंट से, और फिर हम लोगों ने हल्क का बेड भी देखा था। तो मेरे ख्याल से ये जो सारी एमसीयू की टाइमलाइंस है वो वॉइड के अंदर या तो प्रूव हो चुकी है या फिर डेडपूल को इन टाइमलाइंस के अंदर जो है वो टीवी वाले भेजेंगे। पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे यही लग रही है कि ये जो सारी टाइमलाइंस है वो वॉइड के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कि प्रूव होकर आ चुकी हैं। अब इस टाइमलाइन के साथ साथ बंदे भी यहाँ पर प्रूव होकर आए होंगे, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि क्विक सिल्वर से यहाँ पर डेडपूल की मुलाकात होगी और हो सकता है कि डेडपूल जो है वो क्विक सिल्वर को यहाँ पर बचाएगा। फिर बात करें हल्क की, तो इनक्रेडिबल हल्क वाली जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल थी वो यहाँ पर दिखाई गई है, और यहाँ पर थॉर रैग्नारोक की टाइमलाइन वाला एक हल्क का बेड भी दिखाया गया है। तो हो सकता है कि वॉइड के अंदर जो है वो हल्क भी एग्जिस्ट करता होगा, और हम लोग जानते हैं कि वुल्वरीन भी वॉइड के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वुल्वरीन वर्सेस हल्क जो है हमें देखने मिल सकता है इस मूवी के अंदर। तो मेरे ख्याल से इस मूवी के मेकर जो है वो काफी सारे फैन फेवरेट मोमेंट्स जो है वो कॉमिक्स से उठाकर इस मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाने वाले हैं। और फिर ये जो वॉइड है वो एक तरीके से आगे चलकर सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक का भी एक कवर देखने मिला है। इस कवर के ऊपर बना हुआ है डॉक्टर डूम, जो कि हम लोगों को हिंट दिया जा रहा है कि सीक्रेट वॉर्स का जो मेन विलन होगा वो डॉक्टर डूम ही हो सकता है। लेकिन भाई मुझे इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो वॉइड वाला जो सीन दिखा रहे हैं यहाँ पर कई सारे एक्समैन की लड़ाई होने वाली है। यहाँ पर एक छोटा मोटा एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन यानी कि हल्क वर्सेस वुल्वरीन जो है वो उसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। इस वॉइड को जिस तरीके से इतना बड़ा दिखाया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेट वॉर्स के अंदर इसी वॉइड का यूज कर इसको बैटल वर्ल्ड बनाया जाएगा और इसी के अंदर हम लोगों को एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन देखने मिलेगा। भाई इतनी सारी चीजें देखकर तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। बस अब इस मूवी का इंतजार है, क्योंकि डेडपूल जो है वो अब मार्वल जीसस तो बनी चुका है। तो ये थी कुछ डिटेल्स जो मुझे लगी कि तुम लोगों को बतानी चाहिए इस टीजर के बारे में। बट अगर तुम्हारे कोई और क्वेश्चन है तो तुम लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना, और मार्वल से रिलेटेड ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे किसी को प्रून करना है।